नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि मध्य प्रदेश में पटवारी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और हमने कई बच्चों से बात की है। तरह तरह के बच्चों के नंबर आ रहे हैं, लेकिन जो हम हाईएस्ट नंबर देखना चाहते थे तो कुछ जो सफल बच्चे हैं और एग्ज़ामों में सफल हुए हैं, अच्छे मेहनती बच्चे हैं, तो उनके नंबरों को भी हमने लिया है। और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके नंबरों को भी हमने लिया है, क्योंकि स्केलिंग में जो होता है कि अगर कमज़ोर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बैठते हैं तो निसंदेह रूप से मेहनत करने वाले को फ़ायदा होता है, क्योंकि स्केलिंग का यही नियम है। तो इस वीडियो में आज हम बताने जा रहे हैं आपको मध्य प्रदेश पटवारी के कट ऑफ मार्क्स क्या रहेंगे, कितने नंबरों तक वो बच्चा सिलेक्शन की उम्मीद रख सकता है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में खास तौर से हम जो तमाम कैटेगरी हैं आपकी, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, आपका ओबीसी है, एससी है और एसटी है, इसी में हम जो महिलाओं को आरक्षण मिला है तो उन आरक्षित महिलाओं की भी हम चर्चा करेंगे कि उनके कितने नंबर हों कैटेगरी वाइज, कि उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं पहले। तो इसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की है। हम कई सेंटरों पे गए हैं रीवा के, और कई बच्चों से हमने, हर लेवल के बच्चों से, जो अच्छे बच्चे थे उनसे ही बात की है, जो कमज़ोर बच्चे से हमने उनसे ही बात की है। और अब बातों के आधार पर और जिस तरह से ऑनलाइन पेपर आ रहे हैं, आपके पेपरों में असमानता है, कुछ पेपर आपके जो है काफ़ी सरल भी हैं, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि लगभग हर पटवारी के जो पेपर हो रहे हैं, हर पाली के पेपर में, तो उसमें करीब 30 से 40 क्वेश्चन इस तरह के हैं जो काफ़ी अलग ढंग के हैं, जो समान रूप से हमारे अध्ययन में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं पहले। बहुत आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो यदि आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के संबंध में कोई वैकेंसी आती है तो आपको हम जानकारी देंगे। इस तरह की वीडियो में इसमें बनाते रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम होना है, व्यापक एग्जाम होना है, एमपी पुलिस आपका और एमपीएसआई जैसी वैकेंसियाँ भी जो है वो शीघ्र ही आपकी संभावित हैं। हो सकता है 1-2 महीने के अंदर ये आपकी आ जाए, तो इसकी तैयारी भी आपको करना है। तो इसके संबंध में हम समय समय पर आपको गाइडेंस करते रहेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और इस चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं। तो पहले आप बात करते हैं जनरल की। तो जनरल की सबसे हाई मेरिट होती है, और जनरल वाले बच्चे क्योंकि आरक्षण नहीं पाते हैं तो एक प्रकार से उनके अंदर काफ़ी डर रहता है। तो जनरल बच्चा जो है वो कितने नंबरों तक जो है वो सुरक्षित है, सिलेक्शन होने की उसकी पूरी लगभग उम्मीद है। तो हम बात कर रहे हैं कि आपका 140 से 150 प्लस तक यदि जनरल के बच्चे के नंबर आते हैं पटवारी में, तो मेरी उम्मीद है, जो मैंने विश्लेषण किया है, तो उसके अनुसार ये बच्चा जो है वो सुरक्षित है। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, तो महिलाओं के सवाल में हम इसको मान सकते हैं कि 130 से 135 नंबर तक अगर कोई महिला प्राप्त करती है तो उसका भी सिलेक्शन आपका हो सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस हाल ही के वर्षों में शामिल किया गया है, लेकिन बहुत लोगों के अंदर जागरूकता न होने के कारण से पदों की संख्या इसमें काफ़ी होती है, लेकिन इसमें जो है वो बच्चे प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ईडब्ल्यूएस का लाभ ले सकते हैं, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस के लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो पदों की संख्या और कैंडिडेट्स में ज़्यादा संख्या में नहीं बढ़ते हैं क्योंकि जागरूकता नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस आपका जो है वो हम मानते हैं कि 135 से 140 प्लस यदि आपके नंबर हैं और आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग सुनिश्चित है। जहां तक हम ईडब्ल्यूएस में महिलाओं की बात करें तो जनरल ये देखा गया है कि महिलाएं भी काफ़ी अध्ययन कर रही हैं जोर शोर से और घर के बाहर निकल रही हैं। और कोचों में देखा जा रहा है कि ज़्यादातर अगर लड़कों की तुलना में महिलाओं की संख्या जो है अधिक रहती है, तो महिलाएं मेहनत कर रही हैं। तो लगभग इससे हम 4 से 5 नंबर कम करके लगभग हम जैसे कर सकते हैं कि 130 से 100 मतलब कि आपका 135 तक, 130 से 135 तक जो है वो
आपका जो है वो EWS में महिलाओं की स्थिति जा सकती है। तो ये महिलाएं हो सकती हैं। अब हम बात कर रहे हैं ओबीसी की। तो ओबीसी को एक भारी भरकम आरक्षण मिल रहा है और ये देखने में आ रहा है कि ओबीसी के कैंडिडेट भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वो हमारी कोचिंग में ही करीब 60 से 70% बच्चे जो हैं वो ओबीसी वर्ग के आते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं। तो ओबीसी की ये देखने में आया है कि जनरल से बहुत ज़्यादा कम मेरिट इसकी नहीं जा रही है, जनरल के लगभग टक्कर दे रहा है। तो ओबीसी हम मान के चल सकते हैं कि आपका जो है वो 140 प्लस आपका अगर कोई कैंडिडेट करता है, इसमें 135 भी अगर कर लेता है वो ओबीसी में 135 से 140 तक, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जो ओबीसी वर्ग में आता है तो सिलेक्शन की काफ़ी निकट है, उसका सिलेक्शन हो सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं आपकी महिलाओं को। हमने बता दिया कि महिलाओं के आप कम से कम 5 नंबर इसमें कम कर लीजिए कैटेगरी वाइज, तो आपका महिलाओं का जो है वो मेरिट कट ऑफ मार्क्स आपका आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं, अब बात कर रहे हैं हम एससी की। तो एससी वर्ग भी काफ़ी जागरूक हो रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं। हमारी कोचिंग में करीब 15 से 20% वर्ग जो है वो एससी का होता है। काफ़ी मेहनती बच्चे होते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं। और तो एससी का आपका जो हम जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो एससी का आपका जो है वो 125 से आपका 130 तक अगर प्लस है तो इतने में एससी जो है अपने आप को सुरक्षित माने। पेपरों का नेचर देखते हुए, पेपरों का जो प्रकृति है, पेपरों के जो क्वेश्चन है, उसका लेवल देखते हुए हमारा ये मानना है कि 125 से 130 तक अगर कोई एससी का बच्चा नंबर लाता है तो उसका पटवारी में सिलेक्शन सुनिश्चित है। और जहाँ तक महिलाओं की बात है तो इसमें करीब आप 10 नंबर कम कर सकते हैं। इस मेरिट में आप 10 नंबर कम कर सकते हैं तो आपको जो है वो महिला का आप आराम से कट ऑफ मार्क्स निकाल सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं अंतिम वर्ग है आपका, जो है आपका एसटी वर्ग, शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब के मेरिट हमेशा कम जाती रही है, लेकिन अब ये देखने में आया है कि पढ़ाई में वो लोग भी काफ़ी आगे हो रहे हैं और एक शेड्यूल वर्ग में ही एक ऐसा वर्ग तैयार हो चुका है जो काफ़ी सीमा तक जो है वो अपने आप को संसाधन खुल पा रहा है, संसाधन उसके पास सभी सुविधाएं हैं। तो ऐसे बच्चे जो है वो एसटी में हम जहाँ तक मानते हैं, तो एसटी में हम मानते हैं कि 120 से 115 तक यदि प्लस तक कोई बच्चा अगर प्राप्त करता है तो एसटी में उसका जो है वो पुरुष में उसका सिलेक्शन हो सकता है। और जहाँ तक हम महिलाओं की बात करें तो महिला आपकी जो है वो 110 प्लस नंबर अगर प्राप्त करती है इसमें आपका एसटी में, तो उनका पटवारी में हो सकता है। यहाँ पे ये ध्यान रखें कि मैंने जो विश्लेषण किया है उसके आधार पर मेरा ये अनुमान है। जो आपका स्केलिंग पद्धति है, तो स्केलिंग पद्धति के आधार पर थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन हो सकता है पाली बाई पाली, लेकिन जो स्केलिंग के बाद जो आपके फाइनल नंबर आएंगे उसमें लगभग कट ऑफ मार्क्स जो मेरे अनुमान है कि आपका इतना ही रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको मैसेज के द्वारा बताइएगा। इसमें यदि कोई कमी है, जहाँ तक मैं करीब काफ़ी वर्षों से ये अध्यापन कार्य कर रहा हूँ, मैंने हर तरह के बच्चे देखे हैं और मेरे में ही पटवारी कोचिंग चलती थी, तो उसमें भी बच्चे जो है वो अपने नंबर हमको बताए हुए हैं और हमने उनसे क्वेश्चनों का भी अंदाजा लिया है। इससे हमको मालूम पड़ रहा है कि एग्जाम में जो है क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। तो अभी तो पेपर चल रहा है और जो बच्चे अभी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है तो उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। काफ़ी मेहनत करें क्योंकि ये अंतिम समय है और अंतिम 4 से 5 नंबर ही अगर आप बढ़ा लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। आज के वीडियो हमारे कैसा लगा आपको, तो अपना हमको राय जरूर दीजिएगा और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की जानकारी मैं आपको अपडेट करवाता रहूँगा। तो मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, आप सभी से अगले वीडियो तक अनुमति लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।